वचन है, शायद आपने कई बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। और ये बड़ी ऐसी आयतें हैं जो कि अक्सर हम सुना करते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन मैं पिछले दिनों इस पे जो है विचार कर रहा था, सोच रहा था और पढ़ रहा था और प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु इन आयतों के बारे में हमें और बेहतर रूप से समझाएं। और मेरी उम्मीद है कि आज मैं जो है इस अध्याय को हम गहराई रूप से जाएंगे। आज बड़ा खुशी का मौका है। क्यों खुशी का मौका है? क्योंकि हम इस नई परमेश्वर के भवन में, जिसमें आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, पास्टर सैमुअल जो है लंबे अरसे से मेहनत कर रहे थे, सिस्टर ज्योति जो है वो बड़े लंबे अरसे से मेहनत कर रही थी, भाई बॉयज जो है का बेटा, मुझे याद है ये जो है, जब मैं आया था पहली बार, ये कच्चे में घूमता था और मेरे को ये भी याद है कि ये इसको मेरे से बड़ा लगाव सा नहीं था। मेरे साथ जितनी भी टीम आती थी उनके बीच में ये जिसको बोलते हैं ना, सबके साथ बैठता था। और जब मैं आया बीच में तो ये बहुत छोटा था, तो मैं इसके डैडी को बोलता था कि ये बड़ा भी होगा कभी, ये नहीं, क्योंकि इतना छोटा था ये। और आप देखो इसको, तो ये परमेश्वर की जो है उसका अनुग्रह है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे पता लगा कि ये प्रभु की सेवा कर रहा है, ब्रदर सैमुअल बताना चाहूंगा, मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। हालेलुया। आजकल जो है ना, बड़ी मुश्किल से जवान लोग अपने आप को परमेश्वर के दामन में बहुत कम मिलते हैं जो देते हैं। और मुझे ये भी पता लगा, आज इसमें बताया मुझे कि इसको एक नौकरी मिली और एक बड़ी अच्छी नौकरी थी, शायद उसमें काफी पैसा था। हाँ। लेकिन इसने 1 महीने के बाद परमेश्वर ने इससे बातचीत की और इसने वो छोड़ करके परमेश्वर की सेवा करने का वायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसके और मैं ये जानता हूँ जितने बाकी जवान है, तुम्हारा नंबर भी आने वाला है और वो तुमको ही पकड़ने वाला है। और आपको मैं भी बता दूं बूढ़ों को, आप ये मत सोचना आप बूढ़े हैं, और वो आपको ही पकड़ने वाला है। हालेलुया। और बुढ़ियाएं और माताएं और बहनें, आपको ही बता दो, तो वो आपको ही पकड़ने वाला है। हालेलुया। ये नवा शहर नवा नहीं रहेगा, पुराना नहीं होएगा, ये हमेशा ही नवा रहेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसी फौज तैयार करने वाला है जो वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग प्रभु से वाकई प्रेम करते हैं? आप खड़ा करें, जोर से करें। हालेलुया। हमारे हाथों में कौन देख रहा है इस समय? कौन देख रहा है? हालेलुया। तो आज का जो वचन है, मैं कोशिश करूंगा, जब मैं इस पे विचार कर रहा था, सोच रहा था कि प्रभु कई बार ये पढ़ा है, इसका मायने है क्या? साधारण रूप से तो बड़ा सीधा है, साधारण रूप से तो लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसमें गहराई से उतरा, तब प्रभु ने मुझसे बातचीत की। और आपके पास ने भी कई बार ये संदेश, ये जो है किताब पढ़ी होगी, आपने खुद भी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी ये अध्याय। तो आइए हम अपनी बाइबल में जाएंगे और सब के सब भजन संहिता उसका 23वां अध्याय निकालेंगे। कितने लोग ये चैप्टर जानते हैं? सब जानते हैं, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं। हालेलुया। आज हम कोशिश करेंगे हिंदी बाइबल। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, और अगर मैं गलती निकाल दूं हिंदी की तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि इसके असली मायने क्या है
उसको समझने की कोशिश की। वाक्य परमेश्वर ने ये अध्याय लिखा क्यों है और इसमें वास्तविक रूप में इसको समझना कैसे चाहिए। अगर आज वो आप समझ गए तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूं कि आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, एक नई समझ मिलेगी। आप प्रभु को एक नए नजरिए से देखना चाहोगे। आप समझ पाओगे कि प्रभु को हमने कितना सीमित कर दिया था, लेकिन आज हम प्रभु की प्रभुताई उसको देख पाएंगे। हम जो है कई बार वचन को पढ़ते हैं और ये भी जरूरी है कि वचन को जो है हमें देखना चाहिए दाएं बाएं से, और हमारे जो टीचर्स हैं, हम जो सिखाते हैं, हमें इसकी गहराई में करना चाहिए। क्या हम इसको खुद समझ पा रहे हैं? क्योंकि यदि वचन आप तक सही रूप से नहीं जाएगा, उसका असर भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका जो अनुवाद जो है या उसका जो अपनी जीवन में जो एप्लीकेशन जो है उसको जो है आप सही प्रकार से लगा पाएंगे। और वाकई ये सच है कि वचन के असर को नहीं देख पाएंगे, उसके प्रभाव को नहीं देख पाएंगे। और हम ये जानते हैं कि हमें वचन से प्रभाव होने की जरूरत है। हालेलुया। हमें जो है एक दूसरे की बातों से इतना प्रभाव नहीं होना जितना कि वचन का जो असर जो है वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर वो वचन का असर हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आज जो है परमेश्वर यहाँ पे कहता है, अब ध्यान से सुने, यहाँ लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहे का मतलब क्या है? चरवाहा जो अपनी भेड़ों को रात दिन पालता है, रात दिन उनकी देखभाल करता है, उनके खाने का इंतजाम करता है, उनके रहने का इंतजाम करता है, उनके चलने फिरने का इंतजाम करता है, उनकी मुश्किलों में उसके साथ साथ चलता है। यदि उसे तकलीफ होती है तो कौन? हमारा यहोवा, जिसको हम चरवाहा कहते हैं, वो आता है और वो हमारी मदद करता है। ठीक है। और चरवाहे का अर्थ अगर देखा जाए तो भेड़ इस दुनिया में किसी और को नहीं जानती। अगर भेड़ से पूछा जाए तुम्हारी इस दुनिया में किससे दोस्ती है, अगर भेड़ से पूछा जाए कि तुम किसको जानते हो तो वो किसका नाम लेगा? हाँ जी, चरवाहे का। पड़ोसी का नहीं लेगा, है किसी और का नहीं लेगा। जितनी आवाज को वो चरवाहे की सुनता है उतनी वो दूसरी भेड़ों की नहीं सुनता है। वो भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चरवाहे का भेड़ के साथ जो रिश्ता है वो बड़ा अटूट है, वो बहुत मजबूत है, वो पिता और पुत्र के समान है। वो हमारा जैसे वो चरवाहा जो हमारा उसका जो भेड़ का पालनहार है, यानी कि देखभाल करने वाला है, वो एक अजीबोगरीब मजबूत रिश्ता है। तो यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये बात साबित हो गई। आज ये बात साबित कर लो और समझ लो कि आपको इस दुनिया में अगर सबसे नजदीकी से देखने वाला है या चलाने वाला है या आपका पालनहार है, वो कौन है? प्रभु। जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। अब यहां पे लिखा है मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं इस पे बहुत लंबे अरसे से विचार कर रहा था। हाँ, तो यदि अगर प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई घटी ना होगी, यानी कि मुझे कोई कमी ना होगी। ये अनुवाद मेरी नजर से, मेरे अपने अनुभव से मैं समझता हूं ये थोड़ा गलत है। यानी कि अगर प्रभु में हम हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ना तो कारों की कमी होगी, ना घरों की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी,
ना हमारे पास खाने की कमी होगी। क्या इसका अर्थ ये है? इसका अर्थ ये नहीं है। इसका एक्चुअली अर्थ कुछ और है। अब आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम यहीं तक सीमित कर हो जाते हैं। हम प्रभु में कभी कभी इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें इन दुनिया की चीजों की जरूरत है, लेकिन प्रभु में आने का अर्थ कुछ और है। मैं इसमें जब पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और उसने कहा, यदि वो जो प्रभु मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, इसलिए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। फर्क आ गया ना दोनों में? अभी तो हम सब चीजों के पीछे भाग रहे थे, तो तभी तो हम प्रभु के पीछे जा रहे थे, क्योंकि हमें सारी दुनिया की चीजें मिल जाएं। लेकिन इसको कहते हैं दीवानापन। जब आप प्रभु के दीवाने हो जाते हैं, जब प्रभु के पीछे जाते हैं, जब उसको वास्तविक रूप में आप अपने चरवाहे के रूप में पहचान जाते हैं, तो उससे बढ़ करके अब क्या है, क्योंकि अब आपकी आंखें उसकी ओर लगी हैं। हालेलुया। अब आपकी आंखें उसकी ओर लगी हैं। आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ा है। आपका रिश्ता जो इस दुनिया की जो जरूरतें हैं ना, जो हमें जल जाल में यानी कि एक किस्म से फंसा के रखती हैं, जो हमें मन के अंदर हम विश्वास में आने के बावजूद भी हम लालच में फंस जाते हैं। और हम प्रभु को अगर मानेंगे तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, हमारे पास बड़े बड़े घर होंगे, हमारे बैंक बैलेंस मोटे होंगे। क्या आप ये समझते हैं कि प्रभु बैंक बैलेंस है? प्रभु आपका बैंक है? क्या आप समझते हैं कि प्रभु आपकी कार है? क्या आप समझते हैं कि प्रभु आपका घर है? वो नहीं है ऐसा। वो आपका केवल प्रभु है, आपका चरवाहा है। और यदि आप उसको अपने हृदय से समझ जाएं और जान जाएं, और ये प्रकाशन आपके हृदय में गहरी रूप से बैठ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ये कहता है, इस वचन से कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, यानी कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा पिता है। अगर वो मेरा पिता है तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। और अगर मान लो उदाहरण के लिए आप सबके पास बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर आपका बेटा हर दिन आपके पास आए और वो केवल इसलिए आपके पास आए कि उसे कुछ चाहिए, इसलिए आया आपके पास कि उसे कुछ चाहिए, तो शायद आपको भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो आपके पास आए और कहे कि डैडी, मैं तो सिर्फ आपके साथ टाइम बिताने के लिए आया, मैं तो आपके साथ संगति करने के लिए आया, कितना अच्छा लगता है। मुझे याद है, मेरे बड़े बड़े बेटे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, और मेरा बड़ा बेटा, सब बच्चों के साथ प्रभु ने एक अच्छा रिश्ता दिया है। मेरा बेटा कभी कभी मैं सोफे पे बैठा होता हूँ और वो आकर के मेरे पास बैठता है, और बैठते बैठते धीरे धीरे जो है, क्योंकि थका होता है, तो धीरे धीरे उसकी जो है सिर जो है वो मेरी तरफ आते 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 और मेरे कंधे के पास आ जाता है और उसको नींद आ जाती है? आप विश्वास करो, उस समय जो सुकून और चैन उसको तो मिलता ही है, लेकिन मुझको भी कम नहीं मिलता। हालेलुया। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना कंधा ना हटाऊं, और कई बार तकलीफ भी होती है, अरे एक ही तरफ कंधा लेके बैठा हूं, लेकिन अब इसको नींद भी आ रही है, तो दिल करता है कि और ऐसे ही बैठा हूं, है? और वो जो चैन जो है ना, वो खामोशी में, वो एक दूसरे के साथ समय बिताने में, वो चैन शायद माँ और बाप ही समझ सकते हैं। हालेलुया। वो चैन वो चरवाहा ही समझ सकता है, और वो चैन वो भेड़ ही समझ सकती है। अब अनुमान लगाइए, आपका बेटा आए, दरवाजा खटखटाए और कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप देंगे कि क्या पिता है? लेकिन कब तक देंगे?
मैं एक और आयत में ले चलता हूं। आइए हम चलते हैं भजन संहिता में जाएंगे, उसकी दूसरा अध्याय और 8वीं आयत। इसमें लिखा है, आप लोग के समझ में आ रहा कुछ आज? क्या समझ में आ रहा है? वो जो है वो बैंक नहीं है आपके लिए। प्रभु को बैंक मत समझो, हैं? प्रभु को ये मत सोचो कि बस वो तो हमारा, कभी हम क्या करते हैं उसको एक नौकर के समान ट्रीट करते हैं कि प्रभु बस ये दे दे हमारे को और वो दे दे हमारे को, ये कर दे और वो कर दे। लेकिन आज इस वचन से आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि वो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा पिता है। अगर वो कुछ करता है और देता है, वो पिता के रूप में देता है, ना कि नौकर के रूप में। आमीन। वो क्योंकि वो पिता है हमारा। अब इसमें जाएंगे हम भजन संहिता दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहां पर भी ब्रदर, यहां पर भी करेक्शन की जरूरत है। अभी देना हिंदी में जो है ना गलतियां हैं, तो यहां पे लिखा है, इसमें लिखा है, आपकी बाइबल में लिखा है हिंदी में, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों की को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। अब इस पे थोड़ा विचार करेंगे। मुझसे मांग, इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे वो मांग रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है, ask of me and I will give you the nations of for your inheritance and the ends of the earth for your possession। कि मुझसे मांग, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दूंगा। ये एक्चुअली अगर हम देखें, आप में से कितने लोग लंबे अरसे से प्रार्थना और जानते हैं जब चर्च में आ रहे हैं, हम जो है लंबे अरसे से इस पे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये देश दे दे, प्रभु मुझे ये गांव दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जो है पूरी दुनिया में जो है, हमारे हिंदुस्तान में हो सकता है मसीहियों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन पूरी दुनिया में मसीहियों की संख्या घट रही है। तो क्या कह रहे हैं हम प्रभु से? हे प्रभु मुझे ये देश दे दे, मुझे वो देश दे दे। उससे वो मांग रहे हैं जो जिसका जो मालिक वो है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर इसकी मैंने कोशिश की इसकी असली जो है इंग्लिश में यानी कि पीछे जाने की और इसके अनुवाद ढूंढने की, यहां पर ये नहीं है मुझसे मांग। इसके असली रूप में एक ट्रांसलेशन में मैंने पाया जहां लिखा है मुझको मांग। फर्क आ गया? मुझको मांग, मुझसे नहीं, मुझको मांग। मैंने बोला ना, अगर हमारा बेटा हमारे से हर दिन मांगता है और कहता है मुझे ये दे और मुझे वो दे, लेकिन अगर वो कहता है नहीं डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप माताओं को कहता है मदर, अम्मा और माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे साथ संबंध चाहिए। है? तो यानी कि मैं एज ए फादर, आप एक पिता होने के समान, जो कुछ आपके पास है वो तो आपके बेटे का ही तो है, वो तो उसको मांगने की क्या आवश्यकता है? तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वचन को समझो और उसका सही अनुवाद करो तो उसका असर दिखने को मिलेगा। अगर यहां पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके बाद होना चाहिए, जो कि कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और वहीं पर खत्म हो जाती है बात, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो सब कुछ देने वाला है। अगर वो मुझे मिल गया तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, अगर मैंने उसको पहचान लिया तो मेरी जिंदगी में सब कुछ, हालेलुया। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया,
वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, हमें किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रभु में हम भरपूर हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम उसकी आयत को लेते हैं जिस प्रकार से लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, तो यानी कि मेरे आज के देश में आप कितने लोग हैं? हम लोग, क्या हमारे दिल बैंकों से भरते हैं? क्या हमारे दिल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भरते हैं? क्या हमारे दिल, लेकिन हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनकी जिंदगी में प्रभु है। घर छोटा हो, दिल घर में जेब में कुछ ना हो, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आप में से कितने लोग आज इस बात को पहचानेंगे कि यदि हमें जरूरत है तो क्या है? उस परमेश्वर की आत्मा की, उसकी मौजूदगी की, क्योंकि वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। तो यहाँ इसको समझने की कोशिश है। यहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। अब इसके आगे आप लिख दो, मैं तो ये भी कहता हूँ लिख दो, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे चरवाहा मिल गया, मुझे देने वाला मिल गया, जो सब कुछ बनाता है, जो सबको देता है। अगर वही मिल गया तो और चाहिए क्या है? वो तो पार्ट ऑफ द पैकेज ही है कि बाकी चीज तो करेगा पूरा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा चरवाहा है। क्या चरवाहा अपनी भेड़ को भूखा रखता है कभी? है क्या भेड़ हर दिन चरवाहे के पास जाती है, अरे भाई चरवाहा आज खाना कब खिलाएगा? है क्या वो चरवाहा हर दिन उठ करके बोलेगा आज हरी उधर तो ले जाएगा, इधर तो ले जाएगा? ये सही नहीं। वो स्वयं चरवाहे को मालूम है कि भेड़ को क्या चाहिए, परंतु क्या भेड़ को मालूम है कि चरवाहे को क्या चाहिए? हालेलुया। चरवाहे को मालूम है कि भेड़ को क्या चाहिए। चरवाहा जानता है कि भेड़ के दिल में जो है, पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं। हम बोलते हैं ना चूहे कूदने का मतलब है भूख लग रही है। चरवाहे को मालूम है कि उसकी भेड़ प्यासी है? लेकिन क्या, और वो हमेशा कोशिश करता है, लेकिन समझ क्या फेर जो है वो ये है कि हम जो भेड़ है हम भूल जाते हैं कि हमारे चरवाहे को क्या चाहिए। आमीन। हम में से कई लोग पिता हैं, कई लोग माएँ हैं। आप उनसे पूछ के देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां आपके पास आए और माँ करें, या आपके पास फोन करें और कहे डैडी मैं आ रहा हूं, हम लोग जो है बैठ करके बातें करेंगे? कितनी खुशी होगी आपको? है आपको डर नहीं लगेगा? है क्या वो बोलेगा कि, या बोलेगी कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए? क्योंकि अगर जरूरत है, इस आयत में, इस अध्याय में परमेश्वर अपने संबंध को सही करने की कोशिश कर रहा है जिसको हम भूल चुके हैं, और वही पे हम परमेश्वर जो हमें याद दिला रहा है। अब आगे भी चलते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इसके बाद जो है भाई साहब पास्टर जी, यहाँ कहीं पे खेत है, यहाँ पे कहीं हरे, मैं सबको ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप पास्टर लेना, हम चलेंगे। कितने लोग हरी हरी घास खाने के लिए तैयार हैं? वहां पे खीरे लगे होंगे, पता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है, ये हरी हरी चराइयां खाने का मतलब नहीं है, ये आत्मिक भोजन का मतलब है। आत्मिक, जो इसको पौष्टिक जिसको बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन। हरी हरी, आपको मालूम है कि हरी भुजियों में या सब्जियों में ताकत होती है? तो यहां पर ये कह रहा है कि हम अगर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर बना लें, उस चरवाहे को पहचान जाए, उस पिता को जान जाए, और रात दिन उस संबंध को और मजबूत, यानी कि बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डाल उतना ही मीठा होता है, उस गुड़ को हम अपने और पिता के रिश्ते के बीच में डालना शुरू करें तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, यहाँ पर आप इस स्थान में आए हैं
ये बहुत जरूरी है। यहां पर हरी 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 घास नहीं मिलती। आप घास तो नहीं बांटते बाहर जाते हो, वहां पे है कटी हो रही है घास की, चल रहे हैं जैसे, यहाँ पे हरी हरी घास की, यहाँ पर आत्मिक भोजन मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलो। जिनको मिल रहा है, जिनको समझ में आ रही है तो जोर से बोलो, हाँ वाकई मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई घास नहीं बांट रहा है, और यहाँ पर कोई ठंडे ठंडे झरने भी नहीं मिल रहे हैं, और ना ही ये लगाने के इरादे में है। आपका इरादा नहीं है कि भाई बीच बाद में कुछ ठंडा ठंडा झरना लगाएंगे पीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है, समझो, वचन को समझो। ये स्थान इसलिए बनाया, ये दीवारें इसलिए बनाई ताकि हम एक मन हो करके उस प्रभु को, जिसको हमने पहचान लिया है, जो हमारा चरवाहा है, हम यहाँ आए और हमारा जो इस दुनिया में जो चरवाहा है, पास्टर है या इनका बेटा जो बॉयज है, वो हमें हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए वो भोजन दे जो इस वचन से मिलता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है कि वो आगे भी देख लेते हैं, वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है। यानी कि हमारे शरीर को, हमें जो है आत्मिक भोजन चाहिए, हमारी आत्मा को जो तृप्ति चाहिए, एक जो है जिसको जो आत्मा जो प्यासी है, आत्मा जो प्यासी है उसकी प्यास पानी से बुझेगी। आप जितना मर्जी पानी पी लो, उसकी प्यास बुझेगी जब आप अपनी आत्मा को और अपने आप को उस प्रभु की शरण में लेकर जाएंगे। हालेलुया। उसकी नजदीकी में बैठेगी, उसको पहचानेंगे और अपने संबंध को, जो पहचान है, जो संबंध है, उसको एक ऐसी दिशा देंगे जिसमें परमेश्वर लगातार आपके जीवन में कुछ उड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। वह मेरे जी में जी ले आता है। He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. यानी कि हमारे जो आत्मा है, यानी कि हमारा जो मन है, उसको हर दिन नए होने की जरूरत है। आपको मालूम है आज जो दुनिया है, आज जो जब हम सोते हैं शाम को, कितनी कई बार समस्याओं से लेकर के सोते हैं। आजकल जो है हमारे चारों ओर, अभी तो हम कोरोना से बाहर निकल के आए हैं, चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन कुछ महीने पहले तो इतनी समस्या थी कि आपको मालूम है। लेकिन हमारे पिता ने, परमेश्वर ने हर दिन हमें उठाया, मजबूत किया, और जो है इस एक बड़े संघर्ष से, जो स्ट्रगल चल रहा था, उससे हमें बाहर निकाला। ये उसी का वायदा है। जब हम उसे जानते हैं तो हो सकता है आज एक वायरस आया है तो दूसरा वायरस भी आ सकता है, एक समस्या आई है दूसरी समस्या भी आ सकती है। लेकिन यदि हमने पहचान लिया, जान लिया कि वो हमारा पिता है, वो हमारा रखवाला है, वो हमारा चरवाहा है, तो हमारा जी, यानी कि हर दिन अपने आप को नया देख पाएंगे। हालेलुया। हर दिन नया देख पाएंगे। लेकिन शुरुआत तभी होगी जब आप उसको पहचानेंगे कि वो मेरा पिता है, वो मेरा चरवाहा है, और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो है कि मुझे घटी ना होगी, वैसे तो बात वो भी वही है, लेकिन क्या है, हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि वो अब हमको सब कुछ दे देगा। उसके पास आने का मतलब है बस अब हमारे जेब भी मोटे, हमारा बैंक भी मोटा है, हमारा घर भी मोटा, सब कुछ मोटा मोटा है। लेकिन वहां पर वो सत्य बात नहीं है। वास्तविकता में क्या है, जब हम परमेश्वर को पकड़ लेते हैं, उसके दामन में आ जाते हैं, हमारी सोच और समझ जो है वो बदलने लग जाती है। आपकी सोच और समझ जब बदलती है, आपके रिश्ते सुधर जाते हैं। जब रिश्ते सुधरते हैं, उन रिश्तों का असर जो है वो देखने को मिलता है, और फिर आप दुनिया में कहीं पे भी ले जाओ, आप किसी भी स्थिति के आगे खड़ा कर दो, आप जो है कहीं पर भी कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको डर नहीं लगेगा।
आगे लिखा है उसने, आगे देखते हैं क्या लिखा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। समझने की कोशिश करो, जब आप उसको पहचान जाते हो और उसको वो दर्जा, वो स्थान दे देते हैं जो उसका है, वो आपके साथ साथ हर घड़ी में चलता है। और आज मैं इस पहले दिन जब इस भवन का उद्घाटन हो रहा है, मैं आपको इस अध्याय से याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी उम्मीद या अपना जो है सारा निर्भर इस बिल्डिंग पे नहीं, लेकिन इसमें जो इसका प्रचार होता है, जो हमारा पिता है, जो हमारा चरवाहा है, उसको देख करके आए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, तेरे सोते होते ही लाठी से मुझे शांति मिलती है। कितने लोग खाएंगे लाठी? इससे शांति नहीं मिलती है। आप इसमें लिखा है ना कि शांति मिलती है। वास्तविक में परमेश्वर जो है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप उसकी शरण में रहते हैं, आपको लाठी खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है वो वहां है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बोलते जब तक खाएंगे तब तक सीधे ही नहीं होंगे, है ना? लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि जब आप उसकी नजदीकी में हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर दिन चलाता है। भाई और बहनों, आज हमें वास्तविक रूप में वचन को जानने की इसलिए आवश्यकता है। यदि हम इसे जान नहीं पाएंगे तो हम अपने आप को अंधकार में पाएंगे, और जब हम अपने आप को अंधकार में पाएंगे, हम वचन पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा, और जब आप समझ में नहीं आएगा तो हम अपने आप को एक फ्रस्ट्रेशन होकर के बोलेंगे, अरे भाई क्या देखो परमेश्वर ने ये कहा, ऐसा कहा, तो वैसा हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है? उसका अनुवाद ही गलत किया है, तो कैसे उसका सही मायने यानी कि सही रिजल्ट निकलेगा? लेकिन अगर आप उसको समझते हैं, वास्तविक में परमेश्वर का वचन बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है, इसमें हेर फेर नहीं है। ये अगर आप एक सिंपल फार्मूला है, आप ये भी समझ सकते हो। इसमें एक 1 2 3 4 जैसे 10 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 की गिनती गिननी है ना, उसी प्रकार से है। लेकिन क्या है, हम जाते हैं 1 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इधर कूद उधर कूद, समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर हम जो है परेशान क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को, हम उसको समझ, उसके वचन को ही नहीं समझ रहे ढंग से। अगर आप इस वचन को समझते हैं और हर दिन जो है परमेश्वर के साथ सामने जाते हैं कि प्रभु हमारी मदद करो ताकि हम तेरे वचन को समझें, सीखें, और सीखने के बाद हम जो है इसको अपनी जिंदगी में अमल करें, आप देखो इसका असर जो है वो तुरंत से देखने को मिलेगा। आमीन। तो यहाँ पर वही लिखा है कि अब लिखा है, आगे चलते हैं, वो मेरी सताने वालों के सामने की मेरे लिए मेज बिछाता है। अब आप बताइए, यहाँ पे लिखा है, यानी कि अक्सर लोग इसका अनुवाद करते हैं कि जो मुझे तकलीफ देगा, मेरा पड़ोसी या मेरा दोस्त या बंधु, उसको जलाने के लिए प्रभु मेरे सामने एक टेबल लगाएगा और उसको जल जल के मारेगा। ऐसे बोलते ना लोग, ऐसे सोचते नहीं है शायद कि हाँ अब अच्छा है, प्रभु मेरा आशीष दे रहा मेरे को और उसको जलन हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इसका मायने नहीं है। आप ये मत सोचो, उसका जलने का काम है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। लेकिन अगर आप वचन को समझते हैं तो आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं आपको बढ़ाया या आशीष दी कि आपके आसपास दाएं सबको जो है प्रभु जलाने लगे, इसलिए उसने दी क्योंकि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आपको वो इसलिए बोला किया या इसको आपको इसलिए आशीष दी कि हाँ, क्योंकि वो भी तो उसकी संतान है, वो पड़ोसी भी तो उसकी संतान है, वो दाएं बाएं भी तो उसकी संतान है। कहने का अर्थ ये है कि वो आपको
जो है हर दिन आशीष इसलिए देता है क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है You anoint my head with oil. कितनी बढ़िया बात है। तूने मेरे सिर पर तेल लगाया है। कितनी माताओं को याद है अपने बच्चों के सिर पे तेल मलते थे? नहीं याद किसी को? याद है? और कितने पिता को, हमको भी तो याद होना चाहिए, कभी कभी तो हम भी लगाते हैं हाथ, हैं? कितना भाई, कितना मैं लगाता हूँ तेल। ये अपने आप में एक बहुत संतावना है, अपने आप में एक बहुत संतुष्टि है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हम सोचते हैं कि तेल मला है, ये वो हाथ वाला तेल है, उसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा यानी कि उसका अभिषेक वो हमको स्पर्श करेगा, छुएगा, हमारे सिर को छुएगा और हमें महसूस होगा। आमीन। जब आप उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएंगे, आप उसकी स्पर्शता को महसूस करेंगे। जब आप उसके छूनेपन को महसूस करेंगे, आप उसके अभिषेक को जानेंगे। परमेश्वर आपसे बहुत बातचीत करेगा। आपको किसी बड़े बाइबल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्ञानी ध्यानी होने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े प्रचारक होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको राह चलते ही आपसे बातचीत करेगा और बातचीत करेगा, आपको लगेगा अरे परमेश्वर ने मुझे छुआ है, और मैं जो है इसी छूने से दूसरे व्यक्ति को जाऊंगा और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर जो है वो चंगाई देगा, परमेश्वर जो है वो निजात देगा। हालेलुया। हम सबको छुएगा। यहाँ पे लिखा है कि केवल पास्टर को छुएगा, यहाँ पे लिखा है केवल लीडरों को छुएगा, सबके लिए। वो कहता है कि उसने हमारे हर एक व्यक्ति को यानी कि सर पे जो है तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, उमड़ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं कभी पुराने समय में कहीं पे नलके के नीचे बाल्टी रखता था और जब बाल्टी ऊपर से पानी निकलता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, उभरता हुआ देखते हुए अच्छा लगता है? तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि तुम्हारा कटोरा, यानी कि तुमको मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी आशीष छुपी हुई है। आमीन। जब उमड़ने का मतलब यही हुआ ना कि आपसे इतनी ज्यादा है कि वो उमड़ रही है। आप किसके लिए आशीष का कारण बनोगे तो नहीं मालूम। उमड़ती हुई आशीष अपने घर गांव वालों के लिए, अपने दोस्त बंधुओं के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए, यानी कि आप जहां जाओगे, जिस जगह आप प्रवेश करोगे, आशीष दिखाई देगी, चेहरे पे आशीष दिखाई देगी। आपके चेहरे पे जो रौनक होगी, जो चमक होगी, वो अपने आप में एक आशीष होगी। लेकिन याद रखना, ये शुरुआत कहां से होती है? जब हमारा संबंध हम परमेश्वर पे, हमारी आस और उम्मीद उस पे होती है, ना कि वो जो कुछ कर सकता है उस पे, या वो जो कुछ दे सकता है, वहां से शुरू होती है। भाइयों बहनों, आइए हम अपने इस संबंध को पहचाने। हम जाने कि प्रभु हमारा पिता है, हमारा चरवाहा है, और आज हम समझ गए हैं अगर वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और हम उसी के पीछे जाते हैं। आमीन। वो क्या कर सकता है, वो क्या दे सकता है, उसके पीछे नहीं, लेकिन केवल उसके पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। अंत में लिखे है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। बनी रहेगी। आपको भलाई और करुणा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
ना ही बाइबल पढ़नी पड़ेगी कि बार बार, ना ही ये सोचना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे करुणा का हृदय दे, मुझे भलाई का हृदय दे। ना ही आपको इसके लिए फास्ट करना पड़ेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपना संबंध सीधा कर लिया। संबंध सीधा किया, उसका असर ही, उसकी पहचान ही करुणा और भलाई है। हालेलुया। देखिए, जब आप उसको पहचानते हैं, करुणा और भलाई आपके साथ साथ बनी रहेगी। आपको बार बार पुकारना नहीं पड़ेगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको पहचानना नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा अरे आज तो करुणा आई नहीं, आज मैं उस व्यक्ति से मिला, आज उसके ऊपर गुस्सा आ गया, अगले दिन मिला उसके ऊपर आपको तरस आ गया। इस प्रकार का स्ट्रगल जो ये खत्म हो जाएगा। आप किसी प्रकार के व्यक्ति से मिलो, अच्छा मिलो, बुरा मिलो, चाहे जैसा भी हो, ये वो करुणा और भलाई तो आपके साथ ही साथ है, वो आपके साथ बनी रहेगी हमेशा। आप जो है, अगर आप इस वचन के अनुसार चलते हैं, ध्यान से सुने, अगर इस वचन के अनुसार चलते हैं, जो जिसको बोलते हैं जूडस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जूडस को यहूदा, जिसने धोखा दिया, ठीक है, जिसने यीशु को धोखा दिया, वही। अगर हम प्रभु को पहचान लें तो यहूदा इस चर्च से आएगा, उस दरवाजे से आएगा, और वो आपको किस करने की कोशिश करेगा और करेगा, और आप उसको गले लगाएंगे। हालेलुया। क्यों गले लगाएंगे? क्योंकि करुणा और भलाई आपके द्वारा केवल करुणा भलाई ही उत्पन्न होती है। परमेश्वर इस प्रकार का चरित्र हमें देना चाहता है, क्योंकि यही उसका चरित्र है, यही वो चाहता है, यही उसने किया और वही हमें देना चाहता है। और ये जो है, ये हमारे इसमें लिखा एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, यानी कि और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आज एक बड़ा खुशी का मौका है। आज जो है हम भी इस खुशी के मौके में आए और हम जो हैं यहाँ पे शामिल हुए। इस खुशी के मौके में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आइए हम अपने इन संबंधों को, इस पहचान को बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं, बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं। और यदि हम इसको बना लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर इतवार को यहाँ आएंगे आप, और सप्ताह के दौरान भी, पास्टर जी याद रखना, ये लोग सप्ताह के बीच में भी आएंगे। किस लिए आएंगे? केवल उस पिता से मिलने के लिए, अपनी जो रिश्ता है जो है उसको मजबूत करने के लिए। और ये वो स्थान बनेगा जहां पर परमेश्वर जो है हरी हरी घास लोगों को देगा। ये वो स्थान होगा जहां पर परमेश्वर लोगों को जो है, जो प्यासे मन के लोग होंगे उनकी प्यास बुझाएगा। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने चरित्र से आप लोगों को और मजबूत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या कहेंगे? यहोवा मेरा चरवाहा है। बोले जोर से, यहोवा मेरा चरवाहा है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जोर से बोलो, क्योंकि यहोवा मेरा और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात घूम करके वहीं आ जाती है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तो आज से आपका चरवाहा कौन है? वो आपका बैंक नहीं है, ना ही आपकी कार है, ना ही घर है, ना बार है। वो आपका चरवाहा है, वो आपका पिता है। और मानो, आप समझ लो इस बात को। अगर आप अपनी जिंदगी में फिर वही घूम फिर के आशीष पाना चाहते हो, तो प्रभु ही आशीष है। उसके दामन में ही आशीष है, उसकी नजदीकी में भी आशीष है। उसके नजदीक आ जाओ, उसके दामन में आ जाओ, आपको सब कुछ मिल गया।
आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आइए कुछ घड़ी हम प्रार्थना करें। और अगर कुछ नहीं तो केवल इसी लाइन को समझ जाए, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और कुछ नहीं चाहिए। आज ये वाचा बांध लें, आज इसको समझ लें कि प्रभु आज से मैं अब तुझको अपनी जिंदगी मांगूंगा, क्योंकि तू ही सब कुछ है और तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और तू नहीं मिला तो ये समझो कुछ नहीं मिला। तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें और उस प्रभु को याद करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ ही क्षण में आपके पास्टर जो हैं वो आएंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अपने आप को उसके समर्पण में लेकर के आए और ये अपने आप में शब्दों से एक वाचा बांधें कि प्रभु आज से ये पहचान जो है आपकी, एक नई पहचान कि आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही हमारी जिंदगी को चलाने वाले हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आज सब कुछ है। धन्यवाद। इस प्रार्थना को आप अपने अपने शब्दों में उसके सामने रखें। हे प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप शुरुआत से ही जब से आपने सृष्टि बनाई है, आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मांग, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मेरी शरण में आ, मैं ही सब कुछ हूं। मुझे पहचान, तेरी पहचान बढ़ जाएगी। मुझे जान और मुझे जानने से तेरा अधिकार बढ़ जाएगा, बन जाएगा। हे प्रभु आज हमें, आज इस खुशी के मौके में प्रभु, जबकि इस भवन का प्रभु जिसका तू सिर है प्रभु, ये तो केवल इमारत है प्रभु, वास्तविक रूप में जो ये तेरे बच्चे जो बैठे हैं ये तेरी कलीसिया है। आज प्रभु इन्हें हम सबको ये सिखा दे, हमारे दिल में प्रभु ये उतार दे कि तू ही सब कुछ है, तू ही हमारा पिता है, चरवाहा है और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हम प्रभु ये पीड़ा उठा लेते हैं कि तेरे पीछे चलने का, हम तेरे पीछे चलने का प्रभु अपना ये जो है ये संकल्प कर लेते हैं प्रभु कि तू ही हमें प्रभु चला, तू ही आगे बढ़ा प्रभु, और तू ही प्रभु हमारी जिंदगी को अपनी ओर ले चल। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम धन्यवाद देते हैं उस प्रभु को, क्योंकि प्रभु जो पिता जो है वो हमें जो है आज इस वाचा में जो है वो बढ़ाने हमें लेकर के आ रहा है। आज से जो वो जो संबंध जो है, जो एक बड़ा स्वार्थ का संबंध था, जिसमें हम अक्सर उससे मांगते थे ये दे प्रभु, वो दे प्रभु, और हमने एक प्रभु एक किस्म से उनके साथ एक सौदे वाला संबंध बनाया हुआ था। हम प्रभु उस सौदे वाले संबंध को खत्म करते हैं और वास्तविक रूप में जो असली संबंध प्रभु, जिस संबंध के लिए प्रभु तूने हमें रचा है प्रभु, उस संबंध में जाते हैं। हे प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम आपको पहचान जाएं अपने चरवाहे के रूप में, अपने पिता के रूप में। धन्यवाद।